नो फैप चैलेंज क्या है और हम इसमें क्यों फेल हो जाते हैं? फैप अंग्रेजी में मुश्तज़नी को कहते हैं। नो फैप का आइडिया ये है कि जो लोग पॉर्न और मुश्तज़नी से एडिक्टेड हैं, वो अगर कुछ देर के लिए इसको छोड़ेंगे तो उनकी एडिक्शन टूट जाएगी। यानी सस्ते और आसान मज़े लेने की वजह से इंसान के दिमाग में एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते को भुलाना नो फैप का बुनियादी मकसद है। ये खुलासा है। पॉर्न और मुश्तज़नी छोड़ने से जो दिमागी हालात पैदा होते हैं, जैसे कि मायूसी और बेसुकूनी, उसकी समझ ना होने की वजह से आप कुछ ही दिन में मायूस होकर अपना नो फैप का इरादा तोड़ देते हैं। अब मैं आपको इस दिमागी कैफियत और इसके पीछे छुपी हुई नाउमीदी का मैकेनिज़्म समझाता हूँ। पॉर्न और मुश्तज़नी इंसान के दिमाग में एक रास्ता बनाता है। वो रास्ता आपको सुकून देता है डोपामीन रिलीज़ करके। डोपामीन इतनी लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है कि आपका दिमाग हाइपर स्टिमुलेट कर जाता है। साइंटिस्ट्स इसकी डोपामीन रिलीज़ को हेरोइन की डोपामीन रिलीज़ के बराबर समझते हैं। ये एक अननेचुरल अमाउंट में रिलीज़ होती है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर आप दिन में 1 किलो चीनी पानी में मिलाकर पी जाएंगे तो खुदा की दी हुई नेमतें जैसे खजूरें, सेब, आम, केले आपको मीठे नहीं लगेंगे। उसी तरीके से पॉर्न देखने वाले लोग जिस स्पीड में एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर चाहते हैं, उनके दिमाग को वो कंप्यूटर स्क्रीन नहीं नज़र आ रही होती, बल्कि हर क्लिक में उनका दिमाग ये रजिस्टर कर रहा होता है कि वो एक फ़र्क लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में मुलव्वस हैं। एक मुश्तज़नी के सेशन में दिमाग बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स को रजिस्टर कर लेता है। ये प्रोसेस इतनी बड़ी अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ करता है कि असल इंसान के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आता है तो दिमाग सेक्सुअली टर्न ऑन ही नहीं होता। इसको कहते हैं PIED, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसी कैफियत को कहते हैं जिसमें पॉर्न देख देख कर एक मर्द का सबसे ज़रूरी सेक्सुअल ऑर्गन खड़ा होना बंद कर जाता है। जब आप नो फैप की जर्नी शुरू करते हैं तो दिमाग में डोपामीन ना होने की वजह से इंसान को हर चीज़ में मायूसी नज़र आती है और पहले कुछ दिन तो ठीक गुजरते हैं, फिर ज़िंदा रहना भी दर्दनाक लगता है। इंसान लोगों से लड़ता है, झड़पता है। इंसानी दिमाग को ये धोखा होता है कि ये कैफियत अब पूरी ज़िंदगी रहेगी और अगर वो बस एक दफ़ा एक वीडियो देख ले तो उसकी ये दर्द ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो अगर गलती से भी एक वीडियो देख ले तो जिस रास्ते को उसका दिमाग भूलने की कोशिश कर रहा होता है, वो रास्ता दिमाग में फिर से खुल जाता है। नो फैप शुरू करने के बाद जब मायूसी शुरू हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ज़ख़म पर जब पट्टी की जाए तो आर्जी तौर पर दर्द होती है, उसी तरीके से दिमाग आर्जी तौर पर मायूस होता है जब वो रिपेयर हो रहा होता है। कई लोग इसको अपनी डायरी में रोज़ाना सुबह उठकर लिखते हैं और कई लोग इसको सोने से पहले अपनी डायरी में लिखते हैं। इस बात को याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा एक बड़ा मजबूत वेपन है नाउमीदी के ख़िलाफ़। 90 दिन चाहिए होते हैं दिमाग को अपना पुराना रास्ता भूलने के लिए। इसीलिए जब लोग ड्रग्स छोड़ने रिहैब सेंटर जाते हैं तो उनको भी 90 दिन के लिए रोका जाता है। क्या ये जल्दी भी छोड़ा जा सकता है? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर से पॉर्न और मुश्तज़नी में मुलव्वस हैं। आप कितनी लंबी वीडियोस देखते हैं, हफ्ते में या दिन में कितनी दफ़ा मैस्टरबेट करते हैं। कई दफ़ा 90 दिनों से ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। बस ये याद रखें कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अगली वीडियोस में हम कुछ ऐसी गलतियों के ऊपर बात करेंगे जो नो फैप करने वाले लोग अक्सर कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका दिमाग रीवायर नहीं कर पाता। दिमाग जब पुराना रास्ता भूल जाए और नए रास्ते की तरफ आए, इस प्रोसेस को रीवायर बोलते हैं।